कर देते हैं। तो वो बहुत ही दुर्लभ चीज है। आज हमने बहुत कुछ सीखा। मैं खुद गुरुदेव की कथाओं को सुन सुन के इतने एक्साइटेड हो जाती हूँ, इतना मतलब लगता है कि तब बल मिलता है। मुझे तो बहुत बल मिलता है गुरुदेव की कथा सुन के। मतलब उत्कंठा जाग जाती है सब चीजों का करने का। तो मुझे लगता है अगर मुझे लाभ हो रहा है तो आप लोगों को भी अवश्य ही लाभ होगा। इसीलिए कहते हैं ऐसे ही कृष्ण को हमें स्मरण करना है, ब्रज के कृष्ण को स्मरण करना है। कहते हैं कि प्रणाम के जो भी वाला दूसरा भी मंगवाना था आप लिख के दे दीजिए। अमिका सिन्हा, ठीक है, बस मैम 2 मिनट में दे रही हूँ। तो इसलिए जो है हमारा कहते हैं कि जो प्रणाम, कहते हैं कि मथुरा में प्रणाम कर सकते हैं, द्वारिका में कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रज ही केवल एक ऐसा है जहां पर कृष्ण को स्मरण किया जाता है। तो मथुरा और द्वारिका की अब उसमें समझ में आ रहा है, वहां पे फिर भी कहीं ना कहीं ऐश्वर्य है। मथुरा में भी ऐश्वर्य है क्योंकि वो वहां पर राजा है, और द्वारिका में तो है ही वो राजा। तो इसलिए जो ब्रज के कृष्ण हैं उन्हीं के प्रति हमारी सेवा भाव भक्ति जो प्रेम है, उन्हीं के चरणों में रहे, ब्रज का रहे, प्रेम का रहे, वही हमारे लिए सर्वस्व है। ठीक है, तो आज हमने गुरुदेव की कथाओं को ही हमने पूर्ण किया है। कल से कथा रूप का जो है गुरुदेव की कथा का सार रूप में, लेकिन आज 2 कथाएं हो गई, नहीं तो अब टाइम मिल जाता हमें श्लोक करने के लिए भी। तो आज हम यहीं तक ही रखते हैं, कल गुरुदेव की कथा के साथ लेके फिर हम आगे का जो है भागवत कथा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मुझे रिकॉर्डिंग दे देना क्योंकि आज की क्लास मेरी मिस हो गई है, तो मुझे रिकॉर्डिंग दे देना। ये रिकॉर्डिंग मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि ये ना अब जा नहीं रही है। मैंने फिर भी किया है, कोशिश करूंगी कि हो जाए। ठीक है, क्योंकि सब बता रहे कि आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत सीखने को मिला, मुझे भी चाहिए थी दीदी, इसलिए बोल रही थी। नहीं नहीं, मैं प्रयास करूंगी, हो सकेगा तो मैं जरूर ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप बोलो। प्रणाम धन्यवाद, प्रणाम। दीदी। आज मैंने जो आप बता रहे हैं ना, मैंने कथा आज सुबह श्रवण की गुरुदेव की। दीदी इसमें गुरुदेव एक बात बोल रहे थे कि एक दीदी पूछ रही थी उनसे, दीदी वो क्या पूछ रही थी समझ में नहीं आया, लेकिन गुरुदेव कह रहे थे मैं नहीं कह पाऊंगा, यदि मैं रो जाऊंगा, फिर मैं रोऊंगा तो मैं कह नहीं पाऊंगा। के बारे में क्या मतलब था प्रश्न उनका, क्योंकि वो थोड़ी ना आवाज थोड़ी वो थी, तो हाँ गुरुदेव ने, सुनाई नहीं दे रही थी आवाज, अब क्योंकि आया नहीं रही थी ना। लीलाओं को देखो, जो हम लोग तो माधुर्यमयी लीलाओं को सिर्फ श्रवण करते हैं। एक मिनट, क्या था? अच्छा, वो तो मैम ने ले लिया ना। एक सेकंड, एक सेकंड, ले तो लिया क्वेश्चन सब ले थे। तो मैंने मंदिर में बैठ गई थी तो मैं देखने लगी थी। हरे कृष्णा दीदी, हॉस्पिटल में क्यों है अनिता दीदी? अरे ये सब छोड़ो, तो कथा सुनने के लिए हो, कथा सुनो बस। ये तो संसार है, कोई कहाँ पे बैठा है, कोई कहाँ पे बैठा है, तो हम यहाँ पे बैठे हैं। तो इस चीज के वो है। अच्छा हाँ, तो अच्युत प्रिय जी बस यही था कि वहां पे जो माधुर्यमयी लीलाएं थी जिसको सुनने के लिए गुरुदेव कह रहे थे कि क्योंकि वो जो भक्त होते हैं गुरुदेव जैसे जो है, वो तो उनके नित्य परिकर है, तो उन भावों में विभावित हो जाते, कहते मैं भी रोने लग जाऊंगा, तुम लोग भी रोने लग जाओगे, तो उस चीज को भी छोड़ दो, इसलिए कहा था छोड़ने के लिए उन्होंने। ठीक है जी दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। आज। हाँ अंजना आप बोलो। अंजना आप कहते कि बाकी हम चलेंगे। हाँ दीदी, दीदी आपको टाइम नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आप देखिए उधर डिमांड हो रही। चले गए, डॉक्टर आए थे तो चले गए। आजकल मतलब 2 दिन का ना, 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ था, तो आज ही सारा सब कुछ हो रहा था। अंजना बोलो आप। नहीं, मैं कुछ पूछ नहीं रही, मैं एक चीज बता रही हूँ जो मैंने अभी फील की थी थोड़े दिन पहले। मैं उस दिन बर्थडे के दिन अपने दोस्त लोग के साथ थी ना, तो उसमें एक मेरी फ्रेंड बॉम्बे बहुत जाती है, तो उसको बॉम्बे का चप्पा चप्पा बनवा बोली, अंजना हम लोग ग्रुप पूरा जा रहे, गणेश चतुर्थी आने वाली है, लाल बाबू का दर्शन कराऊंगी, उनसे जो मांगोगी ना मिल जाएंगे, वीआईपी टिकट मिली है, सब चलो। तो सब हाँ करने लगी और मैं चुप रही। तो वो लोग बोली चुप क्यों हो? मैं मन ही मन सोची, अरे मेरे को तो कृष्ण जी से लेना है। वो उधर सुन रहे होंगे कि अंजना तो दूसरी तरफ भागने तैयार है, तो उधर कृष्ण जी मुझे पहले छोड़ देंगे। मेरी नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को पहले तो भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं, वो खुद ही अपने हिसाब से मुझे देंगे, क्योंकि मैं मांगूंगी तो गलत मांग लूंगी, वो देंगे तो मेरे अनुसार देंगे, और मेरे को तो सिर्फ कृष्ण भगवान से चाहिए। बोली कमाल हो यार, हम ले चल रहे वीआईपी टिकट में, लाल बाग से ना, जो मांगोगी मिलेगा, जो मांगोगी मिल गया, जो मांगना था, अब चाहिए ही नहीं कुछ। तो इतनी वो लोग सुनने लगी कि बाप रे, इसका देखो सब जा रही है, इसने ना कर दिया फटाक से, लोग मरते हैं बॉम्बे के लाल बादशाह का दर्शन करने के लिए, और इसने ना कर दिया। क्योंकि मैं ये सोची उधर कृष्ण जी जरूर ऊपर से देख रहे होंगे मुझे और कहेंगे लो मैडम चल दी गणेश जी के पास, अब इनका पिंडा छोड़ो।
बिल्कुल, देखो ये इतनी निष्ठा से बढ़े, इसका मतलब हमारी कथा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जब तक वाणी में ऐसा ना हो कि सुन के इस तरह की निष्ठा आ जाए, तो तब मतलब फिर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। लेकिन आप लोग मतलब उस चीज को समझ के चल पा रहे हो और पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब गुरुदेव की असीम कृपा है इस ग्रुप के ऊपर। तो ये ग्रुप के जितने भी है ना, सब नाम राधा रानी के रजिस्टर पे नाम चढ़ गया है सबका। तो हमारे दीदी लिए तो ये सब आपसे ही सीख रहे हैं दीदी। हम तो आप इस समय जहाँ पे हैं ना, उससे भी अच्युत प्रिया दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। हॉस्पिटल में बस थोड़ा सा बेटी का कुछ इंजेक्शन लगने होते हैं, वो रेगुलर चेकअप के लिए गई हैं, और वैसे सब ठीक है दीदी के साथ में। बट दीदी थैंक यू आप सो जहाँ मच। पे हो ना, वहाँ पे टाइम नहीं मिलता। हॉस्पिटल से आप हमें रेगुलर क्लास दे रही हैं, ये हम तो बस और कहीं से नहीं, आप ही से पावर ले रहे हैं बस। जी सब कुछ दीदी, सारे क्वेश्चनों के आंसर हमें मिल जाते हैं। और यहाँ दीदी पे थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। हरि बोल। हाँ, दीदी अंजना जी बिल्कुल सही बोल रही है। अंजना दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। अब हमें और कहीं जाने की इच्छा ही नहीं रहती है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है कहीं और, हम कहीं और रास्ते पे चले जाए या मेरा तो कहीं आज और। मंडे आया फिर शिव जी का व्रत छोड़ दिया। मेरे से हो ही नहीं रहा व्रत, अब होता ही नहीं मेरे से। मैंने तो सिर्फ कृष्ण जी के सारे और एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रत कर ही रही हूँ, तो और व्रत करने की जरूरत क्या है मुझे। बस क्योंकि एक तरफ यही तो हमारा टेस्ट है। क्योंकि जब सब लोग मिलेंगे उधर ही, एक ही तरफ जाने वाले मिलेंगे, सब वो चीजें करेंगे, तो यही हमारे लिए टेस्ट होता है कि हम अपने आप को कितना मनोबल पक्का करके एक तरफ रहते हैं। तो हमें सबको प्रणाम है। भोलेनाथ बाबा तो खुद परम वैष्णव है, बल्कि वो तो प्रसन्न हो गए होंगे ये सोच के कि अंजना ने एक डोर पकड़ ली है। तो जिसके मन में ये चीज आते रहते हैं, तो उन देवी देवताओं का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, माता दीदी रानी का। इसमें आधी आधी लेडीज ऐसी होंगी क्या पूरी, जो सब रखती होंगी पहले व्रत? आज हाँ सभी का किसी का भी नहीं होगा। हाँ, और बिल्कुल दीदी सही नहीं बात है, हम दीदी, सब लोग दीदी हम पहले सब रखते थे, लेकिन अब जब से इस परंपरा में आए ना, तब से हमारा सब कुछ छूट गया। अच्छा चलो अब हम लोग ना कल मिलते हैं। अब मैं यहाँ का थोड़ा सा देख लेती हूँ, ठीक है? फिर जी करते दीदी, हम लोग हरिनाम। हैं। चलिए, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी, दीदी, हरे राधे हरे कृष्णा राधे। कृष्णा कृष्णा दीदी, दीदी, दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा दीदी। नीता दीदी शुरू कर, नहीं अंजना, अंजना जी ने करना है ना? हाँ आप शुरू कर दीजिए अब। कर रही हूँ, शुरू कर। अंजना कह रही थी, नहीं तो फिर मैं कर लूंगी। क्या? निशा दीदी हाँ आज कर, अंजना जी कर रही हैं। हाँ मैं कर रही हूँ। मैंने आज कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं कर रही हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, वो क्या कहते हैं, एक एक दो नियम बता दीजिए मुझे, दीदी ने क्या नियम बताया था? वो पीछे लिखे थे, उसको फॉरवर्ड कर दूंगी फिर से। हाँ, हाँ ठीक है। क्या नियम? वो अपराध, 10 अपराध। हाँ जी। अच्छा, वो तो मैं अभी फॉरवर्ड कर देंगे उसमें। लेकिन दीदी तो नियम बस वही कह रही थी कि अपने जो श्रद्धा भाव, अपना जो पूजा का हमने जो लिया है, माला का जो नियम है, और कब हाँ क्या जी करना है, उस पर दृढ़ रहना है, ये बता रही थी। ठीक है। ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो